नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। थोड़े दिन पहले मैंने आपको दिल्ली स्टेट कोटे के बारे में बताया था। दिल्ली में जो एमबीबीएस जो स्टेट का जो कोटा होता है दिल्ली के अंदर, जो बच्चे दिल्ली के अंदर 11th-12th करते हैं उनको वहाँ की मेडिकल कॉलेजों में 85% स्टेट कोटा वहाँ पे मिल जाता है। तो अब दिल्ली के अंदर एक CW कोटा और होता है। तो CW कोटा क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जिन बच्चों ने दिल्ली से 11th-12th किए उनको स्टेट कोटा तो वहाँ का मिल जाता ही है। उसके अलावा जिन बच्चों ने 11th-12th की है और साथ में उनके फादर डिफेंस के अंदर मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, या दिल्ली की जो पुलिस फोर्सेज है, जो सेंट्रल की पुलिस फोर्सेज आती है CFF, CRPF आदि में जॉब करते हैं, उनको गैलेंट्री अवार्ड वगैरह मिला हुआ है, तो उनको भी इसके अंदर कोटा मिलता है। दिल्ली स्टेट के अंदर उनकी भी सीटें रिजर्व होती है, जिसे CW कोटा बोलते हैं। तो अभी इसके रजिस्ट्रेशन अभी इसके चल रहे हैं और इसके रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई से स्टार्ट हुए थे और 9 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और डेट इसकी एक्सटेंड हो गई कि उसका जो नोटिस है वो MCC की साइट पे अभी आया था। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसका नोटिस आप MCC की जो वेबसाइट है उस पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ सबमिशन डॉक्यूमेंट फॉर एंटरटेनमेंट कंसेशन फॉर सीकिंग एडमिशन अंडर CW कैटेगरी दिल्ली स्टेट कोटा। तो इसका ये नोटिस है, इसमें पूरी PDF इसमें दी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, लास्ट डेट, और क्या डॉक्यूमेंट इसके अंदर रिक्वायर्ड है, कैसे इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये इसका नोटिस है। फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए हैं, 5 जुलाई को स्टार्ट हुए थे और 9 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। कल 5 बजे तक इसके अंदर अप्लाई करना है। डेट इसकी एक्सटेंड हो गई है, एक्सटेंड होगी, सॉरी हुई नहीं है, एक्सटेंड हो सकती है। तो थोड़ा बताने में मेरे को देरी हो गई, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है। आप कल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं 5 बजे तक 9 जुलाई को। तो अब इसके अंदर CW कोटे के अंदर कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका नोटिस है। आप कौन कौन से कोर्सेज में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, MBBS, BDS, BMS, BUMS और BHMS, इन सभी कोर्सेज के लिए आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर दिल्ली स्टेट से आपने 11th-12th की हो और आपके फादर डिफेंस, पैरामिलिट्री और पुलिस पर्सनल मतलब जो सेंट्रल की पुलिस फोर्सेज है उनमें आते हैं, तो उनका भी इसके अंदर कोटा होता है, जिनको गैलेंट्री अवार्ड वगैरह मिला हुआ है। ये फॉर्मेट है जिसे एजुकेशन कंसेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। जिन बच्चों के फादर आर्मी में है तो उनको मतलब JSB के जिला सैनिक बोर्ड, केंद्र ये राज्य सैनिक बोर्ड और KSB से केंद्रीय सैनिक बोर्ड से इस पे साइन करवाने पड़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट POT, सेकंड POT, थर्ड POT, फोर्थ POT, 5 POT वाले, सभी POT वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो सेंट्रल की पुलिस फोर्सेज है, CRPF है, CAPF है, उनके अंदर गैलेंट्री अवार्ड जिनको मिला हुआ है पुलिस पर्सनल के अंदर, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑन ड्यूटी किसी ऑपरेशन में शहीद हुए, या थर्ड, क्योंकि पैरामिलिट्री में 3 ही POT आती है, किसी ऑपरेशन में डिसेबल हो गए या ऑन ड्यूटी है, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो शहीद के, जो किसी एक्शन में शहीद हुए हैं, उन बच्चों के फादर मतलब जिन बच्चों के फादर किसी ऑपरेशन में शहीद हुए, उनको फर्स्ट POT इसके अंदर मिलेगी, चाहे उनके नंबर कितने भी हो। नीट क्वालिफाई होना उनका जरूरी है। सेकंड POT में जो किसी एक्शन में डिसेबल हो गए, बोर्ड आउट हो गए, तो वो सेकंड POT में आते हैं। जो किसी बिना किसी ऑपरेशन में ऑन ड्यूटी शहीद हो गए, डेथ हो गई जिनकी, वो थर्ड POT में आते हैं। और कोई ऑन ड्यूटी किसी काम करते समय वो डिसेबल हो गए, वो फोर्थ POT में आते हैं। उसके अलावा फिफ्थ POT में परमवीर चक्कर, अशोक चक्कर, महावीर चक्कर, कीर्ति चक्कर, वीर चक्कर, ये सारे मिले हुए हैं, तो वो भी 5 POT में, तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट है, उनको ये साइन करवाना पड़ेगा। जो आर्मी में आते हैं उनको जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड, KSB, तीनों से साइन होंगे। यहाँ बच्चे की फोटो लगेगी। तो ये फॉर्मेट आपको MCC की वेबसाइट पे नोटिस आया हुआ है, वहाँ मिल जाएगा आपको। तो ये है। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, और पुलिस पर्सनल जिनको गैलेंट्री अवार्ड वगैरह मिला हुआ है, तो उनको MHA जो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स है वहाँ से साइन होते हैं, या उनको जिनको अथॉरिटी दी हुई है इसके अंदर, जो डिपार्टमेंट के अंदर जो पुलिस पर्सनल CAPF, CRPF वगैरह भी इनमें आते हैं, तो उनको ये है। बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो ऑन ड्यूटी किसी एक्शन में शहीद हुए या डिसेबल हो गए या ऑन ड्यूटी है, तो वो सारी चीज़ें इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो नोटिस आया हुआ है इसके अंदर PDF आप खोलेंगे तो इसी के अंदर आपको नोटिस मिल जाए, इसका जो लिंक है फॉर्म का वो आपको मिल जाएगा। तो इसी में फॉर्म का लिंक दिया हुआ है और सारी चीजें इसमें बताई हुई है कि कहाँ से आपको साइन करवाने हैं। तो ये नोटिस, इसमें ये लिंक दिया हुआ है फॉर्म का, जो फॉर्म इस पे आप क्लिक करेंगे तो
इस तरह वेबसाइट खुल जाएगी जो मैं आपको बताता हूँ। इस पे जाके आपको अप्लाई करना है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और किन किन कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस, इन सारे कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने दिल्ली में 11th-12th किया हो और आपके फादर डिफेंस पर्सनल, पैरामिलिट्री पर्सनल और पुलिस पर्सनल में आते हो। मतलब पुलिस पर्सनल में वो जिनको गैलेंट्री अवार्ड वगैरह मिला हो, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज में जॉब करते हो, तो उनको ये सारी इसमें से उनकी सीटें रिजर्व होती है दिल्ली स्टेट के अंदर। तो ये है बच्चे का नाम, आपका खुद का नाम, फादर्स नेम, नीट का रोल नंबर, आपकी ऑल इंडिया रैंक, एनसीटी ऑफ दिल्ली, अगर दिल्ली से 11th-12th आपको यहाँ से क्योंकि दिल्ली से 11th-12th की है, और जिनके फादर जो मैंने बताया डिफेंस पर्सनल, पैरामिलिट्री पर्सनल और पुलिस पर्सनल में जॉब करते हो, दिल्ली की जो सेंट्रल फोर्सेज पुलिस फोर्सेज है उनमें जॉब करते हो, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्कूल के पिन कोड वगैरह तो सारी चीजें यहाँ डालनी है, आपका जो एड्रेस है वो आपको डालना है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, सीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कौन सी पीओटी में आप आते हैं वो जो ये फॉर्मेट है एजुकेशन कंसेशन सर्टिफिकेट का, उसमें पीओटी मेंशन होगी। रिटायर है तो पेंशन, इसका पीपीओ का वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो है जो नीट में लगी हुई है, नीट का एडमिट कार्ड है, नीट का स्कोर कार्ड है, मार्कशीट है आपकी 11th की 12th की मार्कशीट है। उसके अलावा जो फॉर्मेट मैंने बताया एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट, जिसे जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और रिकॉर्ड ऑफिस और जो सेंट्रल पुलिस में पैरामिलिट्री वगैरह आते हैं उनको, और जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज में आते हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर इनसे वहाँ से साइन करवाने पड़ते हैं। सारी डिटेल उस फॉर्मेट में दी हुई है कि कहाँ कहाँ किससे साइन होंगे। तो जो आर्मी डिफेंस वगैरह में आते हैं तो उनको जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और रिकॉर्ड ऑफिस से भी साइन उनको करवाने पड़ेंगे। उसके अलावा आप पीपीओ अपलोड कर सकते हैं, और गैलेंट्री अवार्ड जिनको मिला हुआ है वो उसका आप डॉक्यूमेंट जो आपको मिले हुए हैं अवार्ड वगैरह का वो सारी इसमें अपलोड कर सकते हैं। सर्विस बुक या डिस्चार्ज बुक अपलोड कर सकते हैं, बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो भी आपकी पीओटी है उसके अकॉर्डिंग इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। उसके अलावा जिन डॉक्यूमेंट के स्टार लगे हुए हैं वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना कंपलसरी है। तो अगर आपकी कोई पीओटी है, जो भी पीओटी है उसके एडिशनल डॉक्यूमेंट यहाँ नीचे आपको ऐड करने हैं, और बाकी ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना कंपलसरी है जिनके स्टार लगे हुए हैं जो मैंने आपको बताया। तो जिन बच्चों के फादर डिफेंस पर्सनल, पैरामिलिट्री पर्सनल और पुलिस पर्सनल में आते हैं, जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज में गैलेंट्री अवार्ड वगैरह मिले हुए हैं, उनको ये इसमें कोटा मिलता है। उनकी सीटें दिल्ली के अंदर सीडब्ल्यू कोटा के अंदर रिजर्व होती है। तो आपको ये फॉर्म भरना है, 9 जुलाई लास्ट डेट है। अगर इसकी डेट बढ़ती है तो अब मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से इसकी सूचना कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। तो दिल्ली की जो एमबीबीएस की कॉलेजें हैं उनके अंदर ही सीडब्ल्यू कैटेगरी की सीटें रिजर्व है। तो फॉर्म को आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसका, मैंने पहले भी आपको ये चीज़ें बताई हुई है, इसका मैंने एक वीडियो पहले बनाया था दिल्ली स्टेट कोटे के बारे में, उसके में भी ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और जो ये सर्टिफिकेट मैंने बताया इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो अगर ये आपके पास बना हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर नहीं बना हुआ है तो अभी आप टाइम है, कल तक आप इसे बना के फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। अगर डेट बढ़ती है तो मैं आपको इसकी सूचना हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। काउंसलिंग के लिए भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे नीचे नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से आप हमें कॉल और कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की भी डिटेल उसमें दी हुई है जिसमें सारी सूचनाएं आती रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जब भी काउंसलिंग की सूचना आएगी, शेड्यूल आएगा काउंसलिंग का ऑल इंडिया कोटे का, उसकी सूचना आपको मैं यूट्यूब के माध्यम से दे दूँगा। तो चैनल को लाइक करें जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।